जब सुबह पदयात्रा के दौरान आते हैं तो आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की स्थिति में रखते हो, तो महाराज जी एक भाव ये भी आशीर्वाद की स्थिति में नहीं रखते, हम शरणागत की स्थिति में रखते हैं। ये स्थिति आप आशीर्वाद की समझते होगे, हम शरणागत की स्थिति। शरणागत की स्थिति ऐसी होती ना कि हे प्रभु इतने रूपों में आए, हम किस किस की पूजा करें, इसलिए हम सबकी शरण में हैं, सबकी ऐसे करते चलते हैं, ऐसे करते चलते हैं। इससे लगता है कि आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब इधर भी। वैसे आपकी भावना है, लेकिन हम सबके चरणों में प्रणाम करते चलते हैं, ऐसे चलते हैं हम, ऐसे कि हम सबकी शरण में हैं। हमारे भगवान इतने रूपों में आए हैं, हम सब भगवत स्वरूपों की शरण में, हम ऐसे चलते हैं। और दूर से लगता है बाबा दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भावना का आनंद ले, अपनी भावना का आनंद लेके एक आदमी तो एक हाथ से आशीर्वाद देता है, दोनों हाथ से देते हैं। हम अपनी भावना का आनंद लेते हैं कि हम शरण में हैं। हे प्रभु हम आपकी शरण में, इतने रूपों में मेरे भगवान आए हैं और मैं अपने भगवान की शरण में हूँ। ये शरणागति का है ना, सरेंडर होने का यही तो है ना, दोनों हाथ ऊपर करो यही सरेंडर होना है। तो हम अपने भगवान की शरण में हैं और स्वरूपों में भगवान है। दूसरा भाव था कि मतलब आप सभी को समझाते हो कि प्रभु की शरण में हो जाओ अभी भी सामने है। हाँ बात सही, अपने अपने भाव से जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। महाराज जी अपने श्रीमुख से राम नाम देते। राम भगवान नारायण कोई कहता है कि बड़े भगवान के भगत बनते हैं या कुछ ऐसा कमेंट करता है, हमें सुन लेना चाहिए। जो भगवान की भक्ति का उपहास या मन से विरोध करते हैं, ऐसे लोगों की बातों को हम नहीं सुनते। देखो उपहास करने योग्य तो वो है जो खुले शराब पीता है, खुले व्यभिचार की चेष्टा करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है। पर जो लोग ऐसे भक्तों का उपहास करते हैं, वो अपना पतन करते हैं, अपने लोगों को उनकी बातें। हमें बिल्कुल धैर्यवान बनना है, वो उपहास करे अपने मुस्कुरा दिए, अपने मार्ग में चलें। हम अपने धर्म मार्ग में चलें। धर्म मार्ग में चलने वाले का जो उपहास होता है
वो उसकी उन्नति का कारण बनता है, और जो उपहास करता है उसकी अवनति होती है। इसलिए धैर्य पूर्वक चलिए, घबराने की जरूरत नहीं, ना लड़ने की जरूरत है, ना उनकी निंदा करने की जरूरत है, मुस्कुराने की जरूरत है। मुस्कुरा दिया, चल दिया, वो उसके विचार है, अपने सतमार्ग में चल रहे हैं। आज हमारा जो परिवार बिगड़ रहा है उसका कारण है हम शासन नहीं कर पा रहे, पक्की बात समझ लीजिए। नहीं, अगर छोटेपन से शासन हो बच्चों का, सबका, तो बहुत मर्यादित बच्चे हो जाएं। लेकिन छोटेपन से तो मोबाइल पकड़ा दिया जाता है और छूट दे दी जाती है, माता पिता अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं। जब वो सयाने होते हैं फिर वो समझते नहीं। बहुत समस्याएं आ गई, बहुत समस्याएं। अगर बच्चे गलत चल रहे हैं और उनको डांटने की कोशिश करें, उनको संभालने की कोशिश करें, तो कई माता पिता बताए कि वो कहते हैं हम क्या कर लेंगे, और बेचारा डर गया कि आपसे तो अच्छा है, जैसे चलो वैसे चलो, काहे को क्या करोगे। तो ये बड़ी समस्याएं समाज में उपस्थित हो रही। तो क्रोध का नाटक आवश्यक हो तो थोड़ा कर ले, नहीं तो शांत रहे और अपना कार्य जैसे चले वैसे चलावे। क्रोध तो नहीं करना चाहिए, अंदर का क्रोध हानिकारक ही है। आप जब सुबह पदयात्रा के दौरान आते हैं तो आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की स्थिति में रखते हो। तो महाराज जी, एक भाव ये भी आशीर्वाद की स्थिति में नहीं रखते, हम शरणागत की स्थिति में रखते हैं। ये स्थिति आप आशीर्वाद की समझते होगे, हम शरणागत की स्थिति। शरणागत की स्थिति ऐसी होती ना कि हे प्रभु इतने रूपों में आए, हम किस किस की पूजा करें, इसलिए हम सबकी शरण में, सबके ऐसे करते चलते। ब्रह्मचारी का मतलब एक बीमार अवस्था वाले का जैसा भोजन है, जितने से हमारे प्राणों का पोषण हो जाए, सात्विक भोजन। अब होटलों का भोजन खावे, खूब मिठाइयाँ खावे, सोचे ब्रह्मचारी रह जाए तो असंभव है। हाँ, मीठा आदि कभी थोड़ा अलग मात्रा में, खटाई तो बिल्कुल त्याग है, बासी अन्न त्याग है, अपवित्र स्थिति में बनाए गए अन्न का त्याग है। तब हमारा विचार शुद्ध होगा। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन हितकर मनकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य सबने भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को न देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें न सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा। 40 किलो अन्न पचाने के बाद वो जब ठीक से पच जाएगा तो एक बार जो आप हस्तमैथुन करके वीर्य नष्ट करते हैं वो, और आप दिन में 4 बार करते हैं, आपकी हालत क्या होगी। और यही नहीं कि इसमें केवल पुरुष ही, साफ चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, जो इन गंदी आदतों को स्वीकार करेगा वो नष्ट नहीं हो जाएगा, क्षमता नहीं रह जाएगी। चाहे आप जिस अवस्था में, व्यायाम जरूरी है, तुम्हारी इच्छा ही खत्म हो जाएगी हस्तमैथुन करने की। लगाओ लगाओ, वो आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार हस्तमैथुन करता है, 4 बार वीर्यपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चलते तो आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे, इसका अभ्यास है हमको बंद करने का। आज से पढ़ लेते हैं कि हमें कितनी बार गिराएंगे। अविनाशी का बच्चा हो, अविनाशी हो, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देंगे। इस फरसे से मैंने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है, इसी फरसे से मैंने बार बार क्षत्रियों का लहू पिया है, और आज तुम्हारे लहू से इस फरसे की प्यास बुझाई जाएगी। आप बार बार मुझे डरा रहे हैं तो ऐसा लगता है छह से एक बालक फूंक मारकर पर्वत उड़ाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वो अधिक बातें नहीं करते, वार करते हैं। ब्रह्मचर्य से बड़ी कोई तपस्या नहीं है। महादेव जी कहते हैं ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण करना महान उत्कृष्ट तप है, भगवत प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। इससे बढ़कर कोई तपस्या तीनों लोगों में प्रसिद्ध नहीं है। जो हरिद्वार अखंड ब्रह्मचारी है वो पुरुष नहीं, वो साक्षात भगवत स्वरूप महादेव। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ बल है, स्वतंत्रता है, महान उन्नति है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र बीज है, रहस्य है। में प्रणाम करते चलते ऐसे चलते हैं हम, ऐसे कि हम सबकी शरण में, हमारे भगवान इतने रूपों में आए हैं, हम सब भगवत स्वरूपों की शरण में, हम ऐसे चलते हैं। और दूर से लगता है बाबा दोनों हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भावना का आनंद ले, अपनी भावना का आनंद ले। आप जब सुबह पदयात्रा के दौरान आते हैं तो आप दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद की स्थिति में रखते हो। तो महाराज जी, एक भाव ये भी आशीर्वाद की स्थिति में नहीं रखते, हम शरणागत की स्थिति में रखते हैं। ये स्थिति आप आशीर्वाद की समझते होगे, हम शरणागत की स्थिति। शरणागत की स्थिति ऐसी होती ना कि हे प्रभु इतने रूपों में आए, हम किस किस की पूजा करें, इसलिए हम सबकी शरण में, सबकी ऐसे करते चलते हैं, ऐसे करते चलते। जो दूसरों का ज्यादा उपकार करता है ना, तो संसार में लोग उसे
पागल समझ, दिमाग नहीं है, ऐसा समझते हैं। देखो ना कैसे झटका तो कुछ नहीं, ऐसे लोग। और देने वाला प्रभु है, वो आपको दे देगा, ऐसी जगह दे देगा जहाँ कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, आप आनंदित हो जाएंगे, पक्का समझ लीजिए। राम जी रघुवंश में प्रकट हुए और रावण उत्तम कुल कुलस्थ करनाते, ब्राह्मणत्व उत्तम कुल कुलस्थ करनाते, लेकिन चरित्रहीन हो गया तो राक्षस कहा गया। समझ रहे, चरित्र गाते हम, राम चरित्र गाते वो। घर में ही थिनर, व्हाइटनर, ऑयल पेंट, पेट्रोल, बच्चे इसके भी नशा करने लग गए हैं। माता पिताओं को पता नहीं है कि ऐसे भी नशे होते हैं। काफी स्थान ऐसा चीज है थिनर, व्हाइटनर, ऑयल पेंट, पेंट को मिटाने के लिए महाराज जी थिनर आता है, उनको सूंघने से नशा का सेवन करते हैं। माता पिता सोचते हैं कि हमारे बच्चे शांत स्वभाव के हैं, होते जा रहे हैं, असल में कई बार बच्चे नशे की स्थिति में होते हैं। ऐसे में माता पिताओं को भी चाहिए कि वो समझें इस बात को। नहीं, अब जैसे जाएगा तो लोग सुनेंगे, उनको जानकारी। पेट्रोल भी नशा है महाराज जी, वो रुमाल में लेते हैं पेट्रोल और सुनते हैं, बैठे रहते हैं। माँ बाप को लगता है कि मतलब हमारा बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, किताब लेके बैठा है, लेकिन मतलब जो सूखे नशे अपने आदि हो जाता है और माता पिता धन कमाने की इसमें इतना हो जाते हैं कि बच्चे को ध्यान नहीं मिलता। पेट्रोल में भी नशा होता है। अच्छा, अभी तक तो बीड़ी सिगरेट शराब यही नशा था, ये भी नशा है। टायर चिपकाने के लिए कम आता है महाराज जी, उसको सूंघ के वो मतलब मांगते इसीलिए पैसा हुआ, फिर उससे थोड़ा नशा लेते। अच्छा, पता भी नहीं चलता है माँ बाप को बच्चे नशे में। बिल्कुल सबको चाहिए, माता पिता को चाहिए अपने बच्चों में समय दें, पास में बैठे, मित्रवत बातें करें, उनकी कमियों को पहचाने, उनको दूर करें। नहीं दूर कर सकते तो जैसे आप लोग नशा अभियान मुक्त केंद्र है वहाँ ले जाएं, उनको औषधियों का सेवन, उनको नियमों का पालन, जिससे वो व्यसन मुक्त हो। अगर हमारी समाज व्यसन मुक्त हो जाए, व्यभिचार मुक्त हो जाए, तो अभी सब देवता हो जाए। व्यभिचार और व्यसन ने ही हमारी समाज को नष्ट। नाम के महर्षि हुए हैं। एक बार वो किसी दूसरे ऋषि के यहाँ गए तो गाय का दूध उनको पीने को मिला, तो घर आए और अपनी माँ से कहा मुझे गाय का दूध चाहिए। और वो तपस्वी जंगल में रहने वाली, तो उन्होंने जो जंगली चावल होता है उसे पीस करके सफेद करके कहा पियो। या उनका स्वाद नहीं, गाय का दूध नहीं माँ, तो उनका अगर दूध चाहिए तो तुम्हें जानना चाहिए कि हम लोग विरक्त भाव से जीवन व्यतीत करते हैं, संसार का प्रतिग्रह नहीं लेते हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो भगवान शिव की आराधना कर, तो क्षीर समुद्र का तुझे दूध देंगे जिसमें भगवान हरि शयन करते हैं। मंत्र दिया पंचाक्षरी और दाहिने पैर के अंगूठे केवल खड़े होकर बाल्यावस्था से 10,000 वर्ष तक भगवान शिव का स्तवन किया। तो जब 10,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या की तो भगवान शिव पहले शिव रूप में नहीं प्रकट हुए। नंदिकेश्वर एरावत हाथी बन गया। भगवान शिव देवराज इंद्र वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा मैंने आपको तो बुलाया नहीं, मैंने तो भगवान शंकर की आराधना की। तो वो निंदा करने लगे। तो उनका बस तुम ऐसा मत समझो कि हमारे इष्ट की हमारे सामने निंदा कर दोगे और तुम सुरक्षित रह सकते हो। देवराज इंद्र तुम्हें अभी भस्म कर सकता हूँ। फिर निंदा करने लगे तो उन्होंने तुरंत अघोर मंत्र का प्रयोग किया। तो उन्होंने जो मंत्र लेकर ऐसे किया तो नंदिकेश्वर प्रकट हो गए और कहा स्वामी का मंत्र स्वामी पे चला रहे, देखो कौन है। तो देखा भगवान शिव। ये अनन्यता। अब आप देखो शिव अनन्य तो देवराज इंद्र से भी लेने के लिए कुछ तैयार नहीं हो। ये प्रेम में होता है, ये निष्ठा होती है।